राहत भरी खबर है। रायपुर में 31 मई तक लॉकडाउन एक तरफ बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ राहत भी दी जा रही है। इस संबंध में राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिले को लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त छूट मिलेगी। ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानें खुलेंगी। दुकानें शाम 5 बजे तक ही खोले जाएंगे। थोक व्यापार रात में ही चलेगा, जैसे पहले की चल रहा है। कौन सी दुकान कब कब खुलेगी, इस संबंध में कलेक्टर विस्तृत निर्देश जारी करेंगे। वहीं बिलासपुर की बात करें तो जिले में लॉकडाउन को 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर सारांश मित्तर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मंडियां और थोक फुटकर दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन गोदाम मंडी में लोडिंग अनलोडिंग सुबह 4 से 10 बजे तक होगी। फल सब्जी की होम डिलीवरी दोपहर 2 बजे तक की जा सकेगी। मोहल्ले की एकल किराना दुकान शाम 4 बजे तक खुलेंगी, लेकिन स्थापित बाजार, मॉल और सुपरमार्केट नहीं खुलेंगे। होटल और रेस्टोरेंट से रात 9 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। जशपुर जिले की बात करें तो 23 मई तक लॉकडाउन जशपुर में बढ़ा दिया गया है। बिलासपुर में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 24 मई तक बिलासपुर लॉक रहने वाला है। रायपुर 31 मई तक लॉक रहेगा, लेकिन रायपुर में रियायत दी गई है। ऑड इवन फॉर्मूले में दुकानें खुलेंगी, यानी कि एक दिन दुकान खुलेगी, एक दिन बंद रहेगी। मोहल्ले की एकल किराना दुकान शाम 4 बजे तक खुले रखने के निर्देश बिलासपुर में दिए गए हैं। स्थापित बाजार, मॉल और सुपरमार्केट नहीं खुलेंगे। होटल और रेस्टोरेंट से रात 9 बजे तक होम डिलीवरी की जा सकती है। बिलासपुर में, चूंकि बिलासपुर संभाग में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में वहां अभी पूरी तरीके से छूट नहीं दी जा रही है। जशपुर की बात करें तो जशपुर जिले में 23 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जशपुर में लॉकडाउन की मियाद आगे बढ़ा दी गई है। कलेक्टर महादेव कांवरे ने आदेश जारी किया है। 24 मई तक बिलासपुर, 31 मई तक रायपुर और 23 मई तक जशपुर। सरगुजा में लॉकडाउन बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है सरगुजा में। ज्यादातर जिलों में 15 मई तक की मियाद है। रायपुर में 17 मई तक की मियाद है। ऐसे में आने वाले दिनों में लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है। 16 मई से धमतरी अनलॉक होने जा रहा है। धमतरी में सभी दुकानें खुल जाएंगी। दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। तो धमतरी वो जिला है जहां पूरी तरीके से अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। तो रियायत भी मिल रही है, लेकिन संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, इसलिए ये रियायत दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 7,594 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 172 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 8,99,925 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 11,461 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक ही दिन में कल 10,444 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं और छत्तीसगढ़ में अब तक 7,72,500 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 1,15,964 है और ये राहत की खबर है कि एक्टिव केसेस लगातार घट रहे हैं, यानी कि ठीक होने वाली की संख्या बढ़ रही है। एक्टिव केसेस घटते जा रहे हैं, नए केसेस कम हो रहे हैं, जिससे पॉजिटिविटी दर भी कम हो रही है। और इस बीच एक अच्छी खबर कि आज 6,44,410 वैक्सीन रायपुर पहुंचने वाली है। इस खेप में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की वैक्सीन शामिल है, यानी कि जो वैक्सीन राज्य सरकार ने ऑर्डर की थी और जो केंद्र सरकार भेज रही है 44 साल से ऊपर के लोगों के लिए। राज्य सरकार की 2,97,110 वैक्सीन है, यानी कि लगभग 3 लाख के करीब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। अब उम्मीद है कि कल से APL वर्ग के लोगों को और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी एक श्रेणी बनाई है सरकार ने, वहां भी टीकाकरण शुरू हो जाए। 2 दिन से टीकाकरण प्रभावित है। केंद्र सरकार ने 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन भेजी है। ज्यादातर लोग जिनको दूसरी डोज भी लगनी है वो इंतजार में हैं, उनके लिए भी वैक्सीन केंद्र सरकार ने भेजी है। कोरोना के आंकड़े अब राहत देने वाले आ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ में म्यूकर माइकोसिस की है, यानी ब्लैक फंगस। इसका इलाज सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में किया जाएगा। राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के तकनीकी समिति के विशेषज्ञों द्वारा तय स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज को भेजा गया है। बताया गया है कि राज्य में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, जिनके आंख, नाक में दर्द और आंख के चारों ओर लालिमा, नाक का बंद होना,
नाक से काला या तरल द्रव्य निकलना, जबड़े की हड्डी में दर्द होना, चेहरे में एक तरफ सूजन होना, नाक तालू काले रंग का होना, धुंधला दिखाई देना, शरीर में दर्द, त्वचा में चकत्ते आना, छाती में दर्द, बुखार आना, सांस की तकलीफ होना और मानसिक स्थिति में परिवर्तन होना, ये लक्षण है ब्लैक फंगस के। ये उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है जो दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हैं और दवाइयां ले रहे हैं। यानी कि जितने भी केसेस अभी सामने आए हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ब्लैक फंगस एक परेशानी का सबब बना हुआ है, लेकिन इसका इलाज संभव है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जैसे ही ये लक्षण दिखते हैं, जो कोरोना से मरीज ठीक हो चुके हैं, तुरंत जाकर जांच करवाएं। इसकी जांच की पूरी सुविधा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें हैं ये, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी प्रिया पांडे जुड़ गई हैं। प्रिया, एक राहत भरी खबर की केसेस कम मिल रहे हैं, दूसरी तरफ ये कि एक्टिव केसेस भी कम हो रहे हैं, यानी कि पॉजिटिविटी दर घट रही है। अब राहत भी कुछ जिलों में, इसके अलावा ब्लैक फंगस एक बड़ी चुनौती। बिल्कुल, एक राहत की बात यह है इस वक्त कि लगातार जो संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं वो रोजाना हम देख रहे हैं कि कम हो रहे हैं और उनसे कहीं ज्यादा डिस्चार्ज होने वालों की संख्या है। बीते 24 घंटे की बात करें तो लगभग 7,500 नए संक्रमित मरीज आए, तो 10,000 से ज्यादा जो पुराने संक्रमित मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। तो लगातार पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है और ये बहुत अच्छी खबर है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो पॉजिटिव मरीज हैं, जो एक्टिव मरीज हैं, उनकी संख्या भी कम हो रही है। ये राहत ही है क्योंकि लगातार संक्रमण जिस तरीके से प्रदेश भर के तमाम जिलों में, तमाम क्षेत्रों में अपने पैर पसार रहा था, वो सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण था ही, लेकिन लोगों के लिए भी चिंता की बात थी क्योंकि हम बेडों के लिए किस तरीके से परेशान हो रहे थे। और ये एक नई बड़ी राहत की बात है क्योंकि हमने देखा कि ये दूसरी लहर थी। छत्तीसगढ़ ने दूसरी लहर को जिस तरीके से परेशान किया, जिस तरीके से दूसरी लहर छत्तीसगढ़ पे एक प्रकोप की तरह आया था, तो ये जो खबरें हैं वो राहत देने वाली हैं क्योंकि लगातार जो संक्रमण के मामले हैं वो अब प्रदेश में कम हो रहे हैं। हालांकि कुछ जिले हैं, कुछ संभाग है जहां चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन पूरे प्रदेश की अगर ओवरऑल बात की जाए तो अब संक्रमण के केसेस कम आने लगे हैं। राजधानी रायपुर में जहां एक दिन में 3 से 4,000 नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे, तो वहीं अब ये घटकर 300-400 के आसपास हो गए हैं। और ये बहुत राहत की बात इसलिए भी है क्योंकि मोर्टेलिटी रेट में भी अब हम लगातार कमी देख रहे हैं। आंकड़े एक समय ऐसा भी था कि रोजाना 300 के आसपास था मरने वालों की संख्या, लेकिन अब ये घट गया है। अब ये 172-150 के आसपास रोजाना जो मामले सामने आ रहे हैं, तो ये मोर्टेलिटी रेट भी जो कम हो रहा है वो भी एक राहत की बात है। साथ ही अब आज वैक्सीन की नई डोज आने वाली है, लगभग 6,44,410 नई डोज आने वाली है, जिसमें राज्य सरकार यानी कि 18 से 44 साल के लिए और केंद्र सरकार जो 45 साल प्लस है, उन दोनों की ही डोजेज शामिल हैं। लगभग 3 लाख डोजेज जो हैं वो राज्य सरकार यानी 18 से 44 जो साल के लोग हैं उनके लिए आएगी और लगभग 3.5 लाख डोजेज जो हैं वो 45 साल के लोगों के लिए आएगी। वो कोविशील्ड की ये जो वैक्सीन है वो है, दोपहर एयर इंडिया की फ्लाइट से वैक्सीन पहुंच रही है। हमने देखा कि APL कार्ड धारियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स की वैक्सीन जो है खत्म हो गई थी, बावजूद इसके लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे थे। थोड़ी बहुत लाइनें भी लग रही थी, लोगों को लग रहा था, ये उम्मीद थी कि वैक्सीन लग जाएगी। वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से जागरूकता, जिस तरीके की उत्साह पूरे प्रदेश में देखने को मिला, वो हमने IBC 24 के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाया और कहीं ना कहीं लोग इंतजार कर रहे थे कि जल्दी ही वैक्सीन मिले। जो प्रभावित है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 2 दिन से, वो फिर से एक बार रफ्तार पकड़े और ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि इस वक्त वैक्सीन ही इकलौता संक्रमण पर काबू पाने का तरीका है। वैक्सीनेशन को जितना ज्यादा बढ़ावा दिया जाए उससे ही निजात पाया जा सकेगा। तो ये अच्छी खबर है कि आज इतनी बड़ी संख्या में डोजेज आ रही हैं। जो 45 प्लस जो लोग हैं उनके लिए कोविशील्ड जो है वो आ रही है। दोपहर तक ये वैक्सीनेशन की डोज पहुंचेगी और ये उम्मीद की जा रही है कि कल से वैक्सीनेशन जो है फिर से जोर शोर से शुरू कर दी जाएगी और तमाम वर्गों के लिए वैक्सीनेशन फिर से एक बार उपलब्ध हो सकेगा, ये उम्मीद जरूर की जा रही है। तो ये तमाम खबरें हैं तृप्ति, जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहने वाली है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए प्रिया। तो ये बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर अपडेट देंगे।